स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस वीडियो में आप सभी का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। ये कन्फ्यूज़न है स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। ठीक है, इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है, लेकिन उस वीडियो में भी काफ़ी कमेंट आए थे, तो मैंने सोचा एक बार फिर से अच्छे से समझा दिया जाए। स्पेशली यदि आप एयू या फिर बीएचयू में अपना एंट्रेंस देना चाहते हैं तो यहाँ का स्लॉट आपको बहुत अच्छे से हम समझा देंगे। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी का भी इसी तरह से होगा। तो स्लॉट क्या है और इसका पूरा जो माजरा है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। एक बात मैं आप सबसे क्लियर करूँगा कि स्लॉट डिसाइड करना आपका काम नहीं है, ये आपके सब्जेक्ट चुनना और यूनिवर्सिटी में पढ़ना जो है इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप केवल स्लॉट 1 देंगे कि स्लॉट 2 देंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे कहते हैं केवल यदि हम स्लॉट 2 दे दे तो नहीं। अगर आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि वो स्लॉट 1 में आ रहा है तो वही 1 का ही दिया जाएगा। यदि 1 के अगर अतिरिक्त आपको 2 में जाना पड़ेगा तो आपको 2 वाला भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्लॉट 1 की बात करते हैं। स्लॉट 1 में एक लैंग्वेज लेना है, ठीक, हिंदी, इंग्लिश और भी 13 भाषाएं मतलब किस तरह से हैं उसमें से कोई एक लैंग्वेज चुनना है। 80 से 85% बच्चे हिंदी और अंग्रेजी में ही लैंग्वेज लेने वाले हैं। ठीक, आपको वो लैंग्वेज लेनी है जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी इंग्लिश है, बनारस मतलब कि बीएचयू में भी हिंदी इंग्लिश है और डीओ में शायद इंग्लिश ही है। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से लैंग्वेज ले लीजिए। ठीक, 2 डोमेन ले सकते हैं पहले स्लॉट में और एक जीटी। अब सवाल ये उठता है कि आपका क्या स्लॉट 1 ही बनेगा या 2। तो मैं सबसे पहले एयू की बात करूंगा। तो एयू ने जो बीए और बीएससी की क्राइटेरिया डिसाइड की है उसमें लैंग्वेज आपको देना होगा। अब आपका मन हिंदी और अंग्रेजी में कोई भी ले लीजिए। ठीक है, बीएचयू ने भी बीए के लिए लैंग्वेज डिसाइड किया है, तो यहाँ भी हिंदी और अंग्रेजी चुनने का माध्यम है। तो अगर आप एयू और बीएचयू केवल टारगेट कर रहे हो तो आप कोई एक सब्जेक्ट मतलब कि कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करिए। ठीक है, तो आप हिंदी लेंगे तो उससे बीएचयू का भी काम हो जाएगा, एयू का भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक लैंग्वेज आप इसके लिए सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, 3 डोमेन आपको बीए और बीएससी के लिए देना है। और यहाँ पर एयू ने जो अपना गाइडलाइंस दिया है उसमें बोला है कि वो 6 अधिकतम आप डोमेन चुन सकते हो। तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज़न में कि क्या 6 का 6 का एग्ज़ाम देना, नहीं, अधिकतम आप 6 चुन सकते हो। जैसे किसी को जो है एयू में जो है बीए करना है तो उसके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे आपको बीओ मतलब ज्योग्राफी लेना है तो ज्योग्राफी के लिए एक अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको आप एयू के ब्राउज़र में जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको हिस्ट्री मतलब लेना है, पॉलिटिकल साइंस लेना है, एजुकेशन लेना है, तो इस तरह से 3 डोमेन ही एयू के लिए आपको सिलेक्ट करना है। और जीटी कंपलसरी है एयू में, मतलब कि जनरल टेस्ट। और अगर आप बीएचयू से बीए कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज देना होगा और जीटी देना होगा, यहाँ कोई डोमेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बीएससी में आपका 3 डोमेन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर एयू के लिए दे सकते हैं। अगर आप बीकॉम देना चाहते हैं तो बीकॉम में जो डोमेन में है आप कॉमर्स सब्जेक्ट ले लीजिए, या फिर जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी में से कोई 2 सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं। अब अगर एयू के इस कॉम्बिनेशन को स्लॉट से मिलाएं, जरा ध्यान दीजिए, तो एक लैंग्वेज स्लॉट 1 में दिख रहा है, लेकिन इसमें 3 डोमेन है और यहाँ कितने डोमेन दिख रहे हैं आपके, 2 डोमेन दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, 2 डोमेन इसमें देना होगा और 1 डोमेन का एग्जाम आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बातें समझ में आ रही है। 2 डोमेन यहाँ देना होगा और 1 डोमेन आपको यहाँ देना होगा। ये बात क्लियर कर लीजिए कि आपको दोनों शिफ्ट में एग्जाम देना होगा, स्लॉट 1 में भी और स्लॉट 2 में। अगर आपका 3 डोमेन आ रहा है, जैसे बीकॉम में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 2 ही डोमेन ले रहे हैं तो उनका इसी में काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, उनका इसी में काम हो जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। और जनरल टेस्ट की बात करें तो आप जनरल टेस्ट देकर इसी में खाली हो जाएंगे। तो पूरा मिलाकर ये है कि यदि आपका जो है एयू से बी और बीएससी का प्रोग्राम बना है तो आपको पहले स्लॉट में 1 लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा, 2 डोमेन का और 1 जीटी का देना होगा। फिर दूसरे स्लॉट में बचे हुए 1 डोमेन का टेस्ट देना होगा। यदि आप बीएचयू से बीए प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपके लिए 1 लैंग्वेज और 1 जीटी जो है आपको स्लॉट 1 में दे देना है, आपको स्लॉट 2 में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा सिलेक्शन किस तरह का है और आपका सिलेक्शन ही स्लॉट निर्धारित कर देगा। ये सीयूईटी खुद आपको मतलब कि
आपके एडमिट कार्ड में लिख देगा कि आपको कितने स्लॉट में जाना है। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो से भी आपकी काफ़ी हेल्प हुई। यदि हेल्प हुई तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार आपकी हेल्प हो रही है। और अभी 4-5 दिन फॉर्म बिल्कुल भी मत भरिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।